भाई तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भाई आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई मैंने 12th में भाई 94% भाई खुद मैंने बनाए थे। और भाई मैं उससे भी ज़्यादा बना सकता था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, चीज़ें थी, पर मैं कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी मैंने जिसके कारण मैं 95 से ज़्यादा नहीं बना पाया, या मैं और अच्छा बेहतर कर सकता था 97 या 8% तक। वो चीज़ें मैं नहीं मतलब कर पाया, अपने परसेंटेज नहीं बना पाया। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आप भाई 12th के अंदर आपके कितने परसेंट बने थे, या भाई आप कितने परसेंटेज बनाने वाले हो, आपका गोल कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते। और भाई मैंने उन्हीं परसेंटेज के आधार पे भाई राजस्थान की टॉप नंबर की टॉप 2 यूनिवर्सिटी में भाई मेरा एडमिशन हो गया मेरिट लिस्ट के आधार पे। और अभी भाई मैं बीसीए कर रहा हूँ। तो भाई ये है कि भाई देखो, परसेंटेज जो बोलता है भाई कि सिंगल सीट ऑफ पेपर नॉट डिसाइडेड ऑफ फ्यूचर, तो भाई ये मैं तो यही कहूँगा बिल्कुल ही भाई ये चीज़ रॉन्ग है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि भाई ये उन बच्चों के लिए है जो भाई ये चीज़ नहीं कर सकता। आपके अंदर भाई एक आग है, आप कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते, तो भाई आपको ये नहीं सोचना कि भाई 12th की मार्कशीट कहीं काम नहीं आएगी ये वो। अगर मैं भी ये सोचता और दूसरे बच्चों की तरह भाई, अगर मैं भी आज 12th में 94 या इससे ऊपर परसेंटेज नहीं बना था, तो भाई आज मेरा इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होता। और भाई यूनिवर्सिटी के अंदर भाई जो मेरा बीसीए का फर्स्ट सेम है उसके अंदर भाई सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपके भाई की है। तो इसलिए भाई एक जिन बंदों को भाई मैं नहीं जानता वो भी बताते अच्छा भाई हेलो ये वो आपका नाम ये है वो है। तो इसलिए भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। बहुत जगह मैंने भाई इनाम भी लेने गया, बहुत जगह मुझे इनाम मिले भाई। राजस्थान पत्रिका की तरफ से बहुत सारे इनाम भाई, मैं बहुत सारी चीज़ों में गया, मुझे मेरी कम्युनिटी के द्वारा भाई सम्मानित वगैरह किया गया था। चलिए भाई ये भाई इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप ये सोचते हैं कि भाई सिंगल सीट ऑफ पेपर नॉट डिसाइडेड ऑफ फ्यूचर, तो भाई बिल्कुल भाई फ्यूचर डिसाइडेड करता है। अभी देखो मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई, तो वो सिर्फ मेरे को मिली कैसे, सिर्फ परसेंटेज बनाने का आधार। परसेंटेज कैसे बनेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई परसेंटेज बनने के लिए मैंने भाई एक बात ये और बता दो, आप ये सोच रहे हैं कि मैं हमेशा से टॉपर रहा, हमेशा से मैं टॉपर रहा नहीं भाई। कभी मेरे भी भाई आपकी तरह 70-80% ही हमेशा बनते थे, पर भाई फिर भी ऐसा मैंने 12th में क्या कर दिया कि भाई मेरे इतने परसेंटेज बन गए और पूरी क्लास शॉक्ड हो गई। किसी को पता भी नहीं चलता था कि भाई मैं पढ़ता या नहीं पढ़ता। तो भाई अंडरग्राउंड मतलब हो जाना चाहिए आपको भी। अब तो भाई देखो लास्ट समय भाई 1 से 2 महीने आपके पास बचा है भाई। अभी दिसंबर ख़त्म होने ही वाला है और फरवरी में जनवरी फरवरी में लगभग एग्ज़ाम आ ही जाएंगे। तो भाई अभी से बताऊँ तो सबसे पहले भाई कि मैंने भाई लगभग नवंबर या दिसंबर से तो मैं सीरियस हो ही गया था, और उसके पहले भी भाई मैं बिल्कुल पढ़ता था। क्योंकि भाई जिस बंदे को अच्छा टॉप करना, फोड़ना, तगड़ी परसेंटेज लाने 96, 7, 8 या 99 पॉइंट, भाई जो मेरे हमारी कम्युनिटी के अंदर एक लड़की थी भाई उसके 99 या 98.67 परसेंटेज भी आए थे, और बिल्कुल गरीब होने के बावजूद। तो आप सोच सकते हैं कि भाई इम्पॉसिबल, नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं। तो भाई इतने परसेंटेज भाई फिर मुझे भाई रिग्रेट हुआ कि यार भाई आखिरकार मैं भी और पढ़ता, कुछ चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करता था, आज मेरा भी उस जगह भी नाम होता और आखिरकार मेरे को भी 15,000 रुपये मिल पाते एक लैपटॉप टैबलेट वगैरह अच्छा मिल पाता, समाज में और अच्छी भाई होती। पर हाँ चलो कोई नहीं भाई, जो हो गया सो हो गया। तो इसलिए ऐसी गलती आप ना करें कि जिससे भाई आपको भी थोड़ा ऐसे सर नीचा करना पड़े, या आपकी भाई टॉप पोजीशन नहीं ला पाओ या आप। तो सबसे पहले भाई मैं भाई सबसे पहले भाई इतने दिन अगर आप सीरियस नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं, और सीरियस थे। और उसके बाद के भी हम दोनों भाई स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा। जो भाई एवरेज स्टूडेंट है भाई, ज़्यादातर जो ऐसे सोचते हैं कि भाई मैंने तो आज तक कुछ किताब ही नहीं खोली तो अब क्या करनी है, लास्ट स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। और 3 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक जो स्टूडेंट भाई स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनके अंदर पता है कि भाई मुझे अच्छा तगड़ा फोड़ना है। एक वो स्टूडेंट होंगे जो भाई हाँ थोड़ा बहुत कभी स्कूल में अच्छे से पढ़ लेते हैं, घर पे आने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ों को देख लेते हैं, और उन्होंने भी सोच रहा है कि भाई लगभग मैं 80 से 90 के बीच में लेके आऊँ। एक वो स्टूडेंट है जो भाई सोचते भाई 60 से 70 बन जाए। एक वो भी है जो सोचते भाई पास हो जाए। तो सभी के लिए मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा जो पास होने वाले स्टूडेंट, तो भाई आज के समय में पेपर उतना टफ आता नहीं है, तो आप भाई पास तो आराम से हो जाएंगे। पास के अलावा 50 से 60% आराम से बन जाएंगे। और जो भाई 60 से 70% वाले बंदे हैं तो उनके भी बता दूं भाई कि अगर वो थोड़ी बहुत लास्ट समय के अंदर भाई नोट्स अगर आपके पास है तो उनको रिवाइज कर ले, या
वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे भाई आते हैं, लाइव क्लासेस चलती है तो उनको देख ले, तो उनके भाई 70 to 75 मेरा भाई गारंटी है। यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो आज के भाई ठीक 2 या 3 महीने बाद कमेंट करना है कि भाई वास्तव में मैंने बताया बनी कि नहीं बनी। तो भाई 60-70 वाले का हो गया। अब एक का भाई 80-90, तो भाई 80 नंबर का पेपर है, उसमें से भाई 60 से 70 के बीच में जो मार्क्स का भाई पेपर है वो भाई बिल्कुल ईजी आता है। जो क्वेश्चन आप कोई भी मतलब लगभग स्टूडेंट्स जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की वो सॉल्व कर सकता है। पर भाई 20 से 30% जो अपन मान सकते हैं वो थोड़ा पेपर टफ आता है। जिसने भाई अच्छे से मतलब पढ़ाई की हुई होगी या चीज़ों को अच्छे से छानबीन डेप्थ में चीज़ों को छानबीन करी होगी वही कर सकता है। तो भाई 80 से 90 वालों के लिए भाई अभी से आपको लग जाओ, अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो भाई अभी से 2 से 4 घंटे डेली लगा दो, तो भाई एग्ज़ाम आएंगे तब तक आप जितना सोचोगे ना उससे 5% ज़्यादा ही बनेगी, ये मेरी गारंटी। क्योंकि मैंने भाई 12th में कैसे बनाए, मैं भाई ऐसा सोचता था क्या ही होगा क्या ही भाई, फिर भी भाई क्योंकि यहाँ पे सेट था डेली भाई पढ़ता था तो भाई बन गए। तो ऐसा था नहीं कि भाई आपके भी नहीं बन सकते, आपके भी बनेंगे फाइनली। आज कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 3-4 महीने बाद आना, आपको भी यही सोचोगे देखो भाई यार भाई ने बोला था तो भाई बन गए। फिर आएंगे भाई एक जो भाई अल्ट्रा प्रो लेजेंड, जो भाई स्टार्टिंग से भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, या भाई एवरेज बंदा जो पास की सोच रहा उसके अंदर भी कहीं से मोटिवेशन आ गई कि भाई मैं 95% तो लाना ही चाहता हूँ भाई, कुछ भी हो जाए चाहे मुझे उसके लिए दिन में 10 घंटा भी पढ़ना पड़ेंगी, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। पर भाई मुझे परसेंटेज तो भाई इतने ही चाहिए। तो उन व्यक्तियों के लिए बताना चाहूँ, एक तो भाई अभी भी देखो 2 महीने हैं आपके पास, दिसंबर बच रहा है भाई, लगभग जनवरी और फरवरी के अंदर आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप मान सकते हैं कि 20 दिन भाई दिसंबर के, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी के 10 दिन ऐड कर लो, हाँ तो आपके पास 2 महीने 60 डेज़ के अंदर। एक तो भाई ये है कि एक तो ये चीज़ करना बंद करो कि भाई अब की बार उस चैनल से पढ़ लिया, अब की बार इससे पढ़ लिया, इससे उससे उस टीचर ने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कराया, उन्होंने कैसा आंसर बताया, तो आपका भाई दिमाग कन्फ्यूजन होगा। पहली बात तो ये चीज़ पढ़ना बंद करो। चाहे कोई भी चैनल है तो भाई उसको एक पकड़ो। मैंने भी भाई एक चैनल है राजस्थान का टॉप चैनल था, भाई 1 या 2 चैनल उनको पकड़ा था। इंग्लिश के लिए मैंने एक अलग चैनल को पकड़ा था। आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ रहे वो भी कमेंट कर दीजिए। और जियोग्राफी और पॉलिटिकल के लिए पर्टिकुलर एक चैनल था, उसको मैंने अलग पकड़ रखा। और भाई फिर हिंदी इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट के लिए एक भाई अलग चैनल था, उससे मैंने पढ़ा। अगर आपको चैनल्स भी चाहिए कि आपने कौन से चैनल से पढ़ाई की तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। और आपको और कोई मटेरियल भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी गलती यही करता है स्टूडेंट्स की, इधर उधर चैनल्स की तरफ भटकता रहता है। और सबसे बड़ी ये गलती भी दूसरी ये गलती कि वो वाले थंबनेल पे भाई बंदे ज़्यादा देखने लग जाते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो आज 7 फरवरी को यही पेपर आएगा, रट लो, वरना चैनल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं आए तो चैनल स्ट्राइक कर देना, बंद कर देना, ये कर देना वो कर देना। भाई ऐसे वीडियो के भरोसे बिल्कुल मत रहना। वो भाई पहले की पेपर्स होते हैं उनको ही भाई बताते हैं, आप उनको देख के उनसे भाई आपको कुछ छूटना मिलने वाला नहीं। उससे अच्छा तो भाई आप 4 से 5 ईयर पहले के भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हाँ उनको सॉल्व करो। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल पकड़ना है और उससे ही पढ़ना। दूसरा मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक यूट्यूब चैनल अगर आप चाहते हैं पकड़ सकते हो, चाहे एक चैनल मतलब आपको सभी सब्जेक्ट जैसे नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा। सबसे पहला एक यूट्यूब चैनल पकड़ना अंत तक और उसी का देखना है। सेकंड नंबर क्या है कि ऐसे वीडियो के चक्कर में नहीं रहना है, यही पेपर आएगा रट लो, 100 में से 100 पक्का यही आएगा, ये हो गया वो हो गया, एक तो ये। और तीसरा ये है कि एक तो आपके पास अगर खुद के नोट्स है या नहीं है तो आपके नोट्स भाई अभी भी आपके पास टाइम बच रखा था भाई, आप नोट्स बना लो या जो आपके जो कोई टॉपर है उनसे आप ले सकते हैं। तो एक तो भाई क्या लास्ट टाइम पे मैंने खुद ने भी भाई इनसे नोट्स ने भाई मेरी बहुत हेल्प की भाई। मैंने खुद अपने भाई सेल पे नोट्स बना रखे थे भाई, उनसे मैं रिवीजन कर एक दिन के अंदर भाई पूरी 1 या 2 किताब को मैं रिवीजन कर लेता था। क्योंकि भाई मैंने वो बार चीज़ें पढ़ रखी है, बार भाई उन पे अंडरलाइन करना। भाई अगर आपको कोई चीज़ याद भी नहीं हो रही ना तो भी आपको दिक्कत मतलब ऐसी चिंता नहीं करनी कि मेरे को चीज़ याद नहीं हो रही।
वो भाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो तो भाई लास्ट समय के अंदर आप खुद सोचेंगे हाँ यार भाई बोला तो था, तो भाई एकदम याद हो गया। मैं खुद भी भाई थोड़ा कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता था यार भाई 80% बनेंगे नहीं बनेंगे ये, पर भाई पढ़ता तो था क्योंकि भले वो तो चिंता भाई सबको रहती है। तो भाई फिर रिजल्ट आया भाई सभी बच्चे शॉक्ड हो गए। मेरे भाई क्लासमेट्स ने कॉल करके कहा कि मनोज तेरे तो 94%। मैं खुद भाई चौंक गया, शॉक्ड हो गई या भाई वास्तव में अगर पढ़ाई की उसका भाई आउटपुट अच्छा निकला तो भाई इसलिए कि आपके भी बन जाएंगे उतनी भाई कोई है नहीं भाई आज के टाइम में, क्योंकि रिसोर्सेज भाई काफ़ी प्रोवाइड है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है आपके पास, बुक्स वगैरह PDF और यूट्यूब पे भाई सारा मटेरियल फ्री मिल जाएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप और आप सेल्फ स्टडी अगर स्टूडेंट है कि आप मोबाइल से ज़्यादा अगर खुद सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, करने वाले स्टूडेंट हो, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। और एक बात बताऊं कि जिस स्टूडेंट को 98-99% अगर बनाने हैं तो भाई उसको NCERT की बुक को भाई गोल के पीना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे नहीं कि भाई ऐसे बुक खोल ली ऐसे किया ऐसे काम नहीं चलेगा। यार के कुछ पेपर को मिक्सी में डाल दिया ऐसे ऐसी गियर पे गलासी भेगी वो वाले नहीं। बिल्कुल मतलब एक एक चीज़ भाई मेरे को याद थी कि 56 नंबर पेज के लेफ्ट साइड में जो तूने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा ये वहीं पे लिखा, खोल के देख लो भाई क्वेश्चन वहीं से आया। तो तब जाके भाई क्योंकि 5-10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भाई बिल्कुल डेप्थ से आते हैं, जिन्होंने भाई NCERT की लाइन बाय लाइन रीड की होती है ना भाई वही क्वेश्चन वही बंदा मतलब उस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। तो भाई ये है कि 3 से 4 चीज़ें बता दी, एक चैनल से पढ़ना है और ऐसे फालतू वीडियो के चक्कर में नहीं रहना, ये पेपर आएगा वो पेपर आएगा। और तीसरा खुद की अगर सेल्फ नोट्स नहीं है तो या तो कहीं से अरेंज कर लो या अभी भी टाइम आप बना सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाना, जिससे लास्ट के समय में क्विक रिवीजन होगा। क्योंकि भाई आप बुक्स को लेके लाइन बाय लाइन रीड करने बैठोगे ना भाई एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होगा एग्जाम के 5 या 7 दिन पहले। उस समय आपके पास एक ऐसा कोई हथियार होना चाहिए जिससे भाई आप फटाफट कुछ ना कुछ सब चीज़ों को फिनिश कर सको। तो वो भाई आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स वो भाई बहुत काम दिए मेरे, उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरी चीज़ सेल्फ डाउट कि यार भाई पढ़ तो रहा हूँ चीज़ें याद नहीं हो रही, क्या करूँ, टॉपर बनूंगा या नहीं बनूंगा। उस लड़की को तो इतना आ रहा भाई अभी वो तो इतने क्वेश्चन बता रही है और वो लड़का तो मेरे से इतना आगे, नहीं यार भाई नहीं होगा। सेल्फ डाउट भाई आदमी को अंदर ही अंदर मार देता है, मतलब ये समझो आप कि अंदर ही अंदर सेल्फ डाउट होगा नहीं होगा, डिप्रेशन, अरे यार दिमाग ख़राब हो गया अब तो नहीं होगा यार क्या करूं, अरे यार चलो फिर ऐसे करेंगे। तो भाई सेल्फ डाउट बहुत ही खतरनाक, तो सेल्फ डाउट नहीं आने दें, होगा जो देखा जाएगा या तो आर या पार। पर अपना अगर 100% एफर्ट लगा दिया ना फिर कोई दिक्कत नहीं भाई कितने भी परसेंटेज आओ। और एक बात भाई फाइनल अगर आपने खुद का 100% भाई दिया है 100% या 99%, तो बिल्कुल रिग्रेट नाम की चीज़ भी नहीं रहेगी। और कि भाई अपन से जितना हो सकता था भाई मैंने एडी से लेकर चोटी तक का भाई सिर तक का जोर लगा दिया। तो भाई यार एक इतना जोर लगा दिया तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई आउटपुट अच्छा नहीं निकला। मैंने भाई इतना भी जोर नहीं लगाया था, पर मैंने क्या भाई सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ता था तो भाई आ गई। एक होता भाई एक बंदा हार्ड वर्क वाला और एक स्मार्ट वर्क वाला, तो मैंने हार्ड वर्क भी किया है कि आज झूठ नहीं बोलूँगा, पर उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करता था। तो मतलब बहुत ही कम टाइम में मतलब मैं ज़्यादा चीज़ों को कंजप्शन कर लेता था मैं उनको। तो यही है कि भाई सब मैंने आपको और भी टिप्स बता दी सारी, तो इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो भाई शायद ही ये चांस होगा कि आप 12th के अंदर 95, 96, 97, 98% नहीं बना पाओ। क्योंकि खुद के पास आपके नोट्स है, बाकी आपके पास चैनल्स है, यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज है, बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह भी। और एक ये है कि भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर के 3 से 4 साल के सॉल्व कर दीजिए भाई। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको उन्हीं में से मिलने हैं, तो भाई एक तो ये बात हो गई। फालतू वीडियो के चक्कर में नहीं रहना, खुद के नोट्स वगैरह से क्विक रिवीजन कर लेना। शॉर्ट नोट्स है नहीं है तो कहीं से अरेंज कर लो या अभी भी बना लो, टाइम है अभी भी। और डेली भाई 6 to, अब तो भाई देखो दिसंबर आ चुका है, अगर भाई तगड़ा एक मचाना है कि भाई गांव में शहर में कि भाई गली गली मोहल्ले में आपके पोस्टर चिपके, आपके पेम्पलेट, आपका नाम गूंजे भाई। एक भाई रिश्तेदार जो आपसे भाई ये कहते थे कि इससे क्या ही होगा, तो भाई वो जब गली के बाहर निकले तो
गली पे दिखे और भाई ये देखो इतना बड़ा पोस्टर लिखा हुआ भाई मनोज कीर भाई इतने परसेंटेज बना ये है, फिर भाई वो खुद शौक हो जाए। अरे यार खुद शौक हो जाएगी यार, क्या ये मचाए तो मतलब अंडरग्राउंड हो जाओगे अब, मतलब लास्ट समय, अगर लास्ट समय में एक बार जोर लगा दिया ना भाई, लास्ट खुद आप भाई खुद एक वो फील करोगे चीज़ की भाई सच में। एक बार भाई ने बोला कि ऐसा मोटिवेशन भाई आज तक नहीं आया, पर आपने ऐसा मोटिवेशन ऐसी स्ट्रेटजी दी कि भाई आज 3 महीने 4 महीने बाद आप याद करेंगे भाई उस दिन वो वीडियो आखिरकार मिल गई, तो आज भाई मैं इतनी लेवल पे चला गया। क्योंकि भाई मैं जितने भी चीज़ें बताता हूँ भाई, तो मैं ऐसी फालतू नहीं बताता, जो चीज़ें मैंने एनालाइज की है, मैंने फॉलो की है, वही चीज़ें बताता हूँ। ऐसे नहीं कि कैमरा उठाया हाँ गाइस ये कर लेना वो कर लेना, भाई जो चीज़ें अपन ने की है तो अगर वो अपन चीज़ों को बताएंगे तो व्यक्ति उन चीज़ों को और बेहतर करेंगे। और मेरी गलतियाँ मैंने ये की थी कि लास्ट टाइम में भाई मैं जैसे एक मेरा मतलब मेन फोकस था भाई, एक मोबाइल से मतलब ऑनलाइन स्टडी मेरे को ज़्यादा करना पसंद था। क्या यार किताब लेंगे ये वो, तो ऑनलाइन में ट्यूटोरियल देखता था भाई, 12 13 14 घंटे की क्लास एक दिन के अंदर कंप्लीट करता था। अब आप सोच सकते हैं। तो फिर जैसे मैं भाई पढ़ने के लिए मोबाइल लेता था, चलो यूट्यूब ओपन किया, एक स्टडी का वीडियो आ गया नया, वन शॉट देखना है, और भाई 4 ये वो शॉर्ट्स वीडियो रहते हैं, 4 शॉर्ट्स वीडियो, उनमें से फर्स्ट वाला पता नहीं एनिमेशन वाला कौन सा है, सेकंड वाला कौन सा, ये फूड वाला गली फूड स्ट्रीट फूड, क्लिक कर दिया। चलो क्लिक किया और उसमें भाई 1 सेकंड के अंदर माइंड भाई बिल्कुल अलग ही टाइप का चला जाता है। फिर एक नीचे स्क्रॉल किया, नीचे जाए 2 से 3 गियर, फिर भाई मेरे तो मन में भी आती थी यार भाई मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पर भाई मैं उसको ऐसे करके हटा नहीं पाता था भाई। ऐसे करके 2 4 लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में 2 4 घंटे तक फालतू रील्स वगैरह स्क्रॉल कर ली मैंने, बहुत सारी शॉर्ट्स देखे। फिर भाई जब डेटा ख़त्म होता था कि 1.5 GB अब ख़त्म हो गई, फिर भाई मैं जाके पढ़ने लगता। फिर क्या भाई अब 2 से 3 घंटे तो भाई आंखों से आंसू आने लग जाते थे ये वो, फिर भाई सर भी दुखने लग जाता था, क्योंकि भाई इतना कंटेंट अपन एक साथ डिफरेंट कंजप्शन कर रहे दिमाग के अंदर। कभी कोई लड़की नाच रही, कभी ये हो रहा, कभी गन्ने का जूस आ गया यार, कभी जूस पिला दो ये वो, भाई अलग अलग आते रहते, तो उसका मुझसे भाई आपका माइंड थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो भाई इन चीज़ों से थोड़ा सोशल मीडिया से बच के रहना लास्ट टाइम में, तो भाई एकदम तगड़ा फोड़ के आओगे। तो ऑल द बेस्ट सभी भाई लोग को। तो भाई आज से स्टार्ट कर दीजिए और तभी मच जाएगी भाई, 10th हो 12th हो कोई भी 95% या उससे भी ज़्यादा 99.99% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आपके बन जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो भाई मैं ज़रूर आपका इंटरव्यू वगैरह लेने की कोशिश करूँगा, या मैं आपके पास भी अगर पास मेरे आना हुआ तो मैं आपके पास भी ज़रूर आऊँगा। तो आप 10th में है, 12th में है, 9th में है, 11th में है, कौन से भी भाई क्लास में है, ये इन सभी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लीजिएगा। इन सभी स्ट्रेटजी को 9th 10th 11th 12th 4 क्लास में कोई से भी है भाई, इन सभी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लीजिएगा भाई, आप तभी मचा के आएंगे। तो भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अच्छा सा ही कमेंट कर दीजिएगा। और जो दोस्त भाई सोच रहा है कि भाई मैं भी एक कमबैक करना चाहता हूँ लास्ट टाइम में, तो उसके भी शेयर कर दीजिएगा। और आप अकेले कमबैक करने की जगह आपके दोस्त को भी साथ में कमबैक करवाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।